नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पीजीआईएमईआर, एबीवीएमयू और आपका केजीएमयू का कंबाइंड एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा, उसमें भी आपके पूछे जाएंगे। तो जो आपका बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा उसके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवा रखे, वो वीडियोज़ भी आप जरूर देखिए। आपके जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके उन वीडियोज़ के माध्यम से काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। और साथ ही आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन है, चाहे केजीएमयू हो, एबीवीएमयू या पीजीआईएमईआर, तो आपके जो दोनों एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे उनमें 11th और 12th एनसीईआरटी टेस्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन पूछा जाएगा। तो उसके लास्ट टाइम अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैंने ऑब्जेक्टिव बुक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखी है। हर एक चैप्टर के इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन उसमें कंपाइल किए हुए हैं। विगत वर्षों में अगर देखा जाए तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए थे सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हमारी जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसी में से आपको देखने को मिले हैं। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसी में से ही देखने को मिलेंगे, तो वो जरूर अवेल करें। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द सेमिकॉन इंडियन कॉन्फ्रेंस 2022। सेमिकॉन इंडियन कॉन्फ्रेंस 2022। तो सेमिकॉन इंडियन कॉन्फ्रेंस 2022 किससे रिलेटेड है? सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, मोबाइल, लैपटॉप या जो कार वगैरह होती है, तो उनमें क्या सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है सेमीकंडक्टर चिप्स वो है ताइवान। तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे कार वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, तो इनकी प्राइसेस भी हाइक हुई थी जो कोविड-19 के दौरान। तो इसकी वजह थी आपका सेमीकंडक्टर चिप्स थी उनकी कमी की वजह से। तो मेक इन इंडिया के तहत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा मेक इन इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रोड्यूस के लिए अब इंडिया में ज़्यादा इसको जोर दिया जा रहा है। तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस वगैरह या प्लांट वगैरह ये बनाए जा रहे हैं और ताइवान के साथ में एग्रीमेंट भी किया जा रहा है। तो इसकी जो सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 है वो कंडक्ट करवाई गई थी। आप ऑप्शन देख सकते हो, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। तो आपको क्या चीज़ों को इस तरीके से रिलेट करना है कि जो सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस है ये किससे रिलेटेड है, इसका क्या सेंस निकलता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज पीवी सिंधु वॉन विच मेडल पोजीशन इन द एशियन चैंपियनशिप 2022। तो गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फोर्थ प्लेस पे रही है। तो ब्रॉन्ज मेडल है वो पीवी सिंधु ने जो आपका एशियन चैंपियनशिप 2022 हुई थी उसमें जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट में जो फर्स्ट में है डे सेलिब्रेशन इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन सिटी। ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, पुणे, दिल्ली। तो फर्स्ट में किस लिए मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लेबर्स डे होता है, तो 1 मई को वो मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। तो अपने जो इंडिया में है वो कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका चेन्नई। चेन्नई में यहाँ पे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके बायोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सीगेला विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो सीगेला क्या है? बैक्टीरिया है, फंगस या न्यू स्पाइडर स्पीसीज या न्यू टर्टल स्पीसीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो सीगेला ये एक तरीके का जो फूड पॉइजनिंग है उससे रिलेटेड ये बैक्टीरिया है। तो अभी केरला में 16 साल का एक बच्चा था वो मारा गया और इन्फेक्शन की वजह से 40 और हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो ये एक नया जो बैक्टीरिया है वो पाया गया था जो जिसे सीगेला के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर से रिलेटेड और आपका बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज द एडवाइजर टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर 2022। तो जो राष्ट्रीय सलाहकार है प्राइम मिनिस्टर का, किसे अपॉइंट किया गया? तरुण बजाज, तरुण कपूर या माइकल डी पात्रा, जयंती घोष। करेक्ट आंसर हो जाएगा तरुण कपूर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल पॉलिटिक्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन। तो अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारी जो मिसलीड करने वाली इन्फॉर्मेशंस हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह या आपका व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, तो जो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म हैं उन पे इस तरह की सर्कुलेट होती है। तो इसको पॉलिटिक्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन का नाम दिया गया है, रिपोर्ट का जो टाइटल है। तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? नीति आयोग से, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तो अभी भारत से बाहर निकल चुकी है।
फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूचर ऑफ इंडियन फाउंडेशन। ये नॉन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके द्वारा ये पॉलिटिक्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन ये टाइटल जारी किया गया, जिसमें जो काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता, मतलब कि लिटरेसी, उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं होता, लेकिन वो किसी न किसी इन्फॉर्मेशन को वो सर्कुलेट करते रहते हैं। तो इस तरीके के लिए इसको यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है ये जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेथाना बीमा इज फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये नेथाना बीमा है, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कौन से स्टेट के द्वारा इसे जारी किया गया है? केरला, कर्नाटका, तेलंगाना या तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के द्वारा। तो तेलंगाना के द्वारा यहाँ पे ये नेथाना बीमा स्कीम है ये जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मालपे फ्लोटिंग ब्रिज, नाम याद रखना आपको। विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो ये उडुपी में मालपे फ्लोटिंग ब्रिज है, ये जो फर्स्ट ब्रिज है ये बनाया गया है। और उडुपी पड़ता है आपका कर्नाटका में। तो कर्नाटका में मालपे फ्लोटिंग ब्रिज है, ये कर्नाटका का फर्स्ट फ्लोटिंग ब्रिज है। तो इसे अभी इनॉग्रेटेड किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो जज होते हैं उनकी कितनी संख्या, पहले एक सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं, पहले थी 32, अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है, अब ये कर दिया गया है 34। तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ IDPH ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो ये आपका जो पोर्शन होता है बायोलॉजी का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये 10 मई को, 12 मई को या 14 मई या 15 मई को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15 मई को। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, जिसे IDPH कहा जाता है, ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अमृत सरोवर ये है कि जैसे कि काफ़ी सारे अपने गांव में या पौंड वगैरह वो देखे होंगे, तालाब वगैरह, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो अमृत सरोवर ये एक लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उनके द्वारा ये इनॉग्रेटेड किया गया है अमृत सरोवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द गति शक्ति संचार पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल वो लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं वो आप जरूर बताइए, और आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन है उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव बुक को जरूर फॉलो कीजिए, आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। लास्ट टाइम अगर आपको सिलेक्शन लेना हो, काफ़ी सारे बच्चे इस तरीके के हैं जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव बेसिस पे अपना सिलेबस वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3-in-1 बुक है, जिसमें 11th और 12th NCERT का आपका कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव बेसिस पे कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया। हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन है, इसे आप जरूर फॉलो करें। आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से ही एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपनी एक्टिव मेल ID, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो मोड उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से नहीं कर पाते तो जो ईमेल ID यहाँ पे फिल किया, इस मेल पे भी आपको पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद एक मेल सेंड किया जाता है, वहाँ पे भी आपको आपकी ईबुक डाउनलोड करने का लिंक है वो सेंड किया जाता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम ID है उसमें मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं, @SC007। इस पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।